नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन इस बार जो मुद्दा है उसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल मामला तब गरमाया जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार गायब नजर आए। बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस पर जमकर बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश को पीएम मोदी की रैली में आने से बीजेपी वालों ने मना कर दिया। नीतीश को पीएम के साथ मंच पर बैठने से रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव को मौका मिला और वो बयानबाजी कर रहे हैं, पर सवाल यह अहम है कि आखिर क्यों पीएम मोदी की रैली से नीतीश कुमार गायब रहे, इसके पीछे की वजह क्या है। आज इसी वजह पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल हमने अपने शो में पीएम मोदी की रैली को लेकर चर्चा किया था, लेकिन इस रैली में नीतीश कुमार नजर नहीं आए थे। ये दूरी क्या बताता है? देखिए, दो तीन चीजें समझने की है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां वो रैलियां करते हैं, तो जिस राज्य में वो जाते हैं मुख्यमंत्री साथ में होते हैं। वो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आएंगे, यूपी में जहां कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी होते हैं वहां पे योगी आदित्यनाथ होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री साथ में ना हो। दूसरा, एक और प्रोटोकॉल भी है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो ये मैंडेटरी है कि वहाँ का मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए वहाँ पे आए। चुनावी माहौल है तो कुछ और भी हो सकता है। तो एक तो मैंडेटरी है, हर बार नीतीश कुमार पहले नजर आते थे, अब अचानक से गायब हो गए, तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी इसको अवॉइड करेगी तो फिर ये हम लोगों का काम हो जाता है कि भाई इसको एक्सप्लेन किया जाए भाई क्या हो सकता है। अब दो स्थिति है कि आपको बुलाया गया, आप नहीं गए, या फिर आपको बुलाया ही नहीं गया, तो ये तो दो स्थिति होगी। रैली हो रही है, हर बार आप साथ में होते हो, अभी आप नजर नहीं आए, तो दो ही स्थिति बन रही है। आइदर तो आपको बुलाया नहीं गया या फिर आपको बुलाया गया, आपने मना किया, कारण आपने देना था। और अगर आपको बुलाया गया, आप नहीं गए, तो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता देते कि भाई मेरी तबीयत खराब है या कुछ है, इसलिए हम नहीं आएंगे, अगले रैली में मैं नजर आऊंगा। लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है, तो इसका कंक्लूजन तो यही निकाला जा सकता है कि आपको बुलाया ही नहीं गया। अब बुलाया नहीं गया, इसके पीछे तो कई सारे वजह हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको बुलाया गया और आपने मना कर दिया जी। तो अब कहानी यहां से शुरू करते हैं, क्यों नहीं बुलाया गया। कई सारे कारण हैं। एक तो उनके हेल्थ को लेकर के, जिस हिसाब से वो अचानक से चीजों को भूल जाते हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, तो शायद बीजेपी उसको अवॉइड कर रही है। या भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोग भी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति बहुत ही ज्यादा नाराजगी है बिहार की जनता के बीच, तो बीजेपी ये अवॉइड करना चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर ना आए, नहीं तो इनका कैंपेन में भी उसका असर पड़ जाएगा। लोग इतने ज्यादा नाराज हैं। मे भी भारतीय जनता पार्टी को रियलाइज हो गया बाद में कि नीतीश कुमार से हाथ मिलाना हमसे गलती हो गई। ये तो एक ऐसे लायबिलिटी हो गए हैं कि जिनको अपने साथ लेकर के चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तभी तो आप बुलाएंगे नहीं। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार लायबिलिटी हो गए, और अगर आगे आने वाले रैलियों में भी नजर नहीं आते हैं, तब तो ये इस बात के ऊपर मुहर लग जाएगी बीजेपी वाले लायबिलिटी मान रहे हैं उनके अनपॉपुलरिटी की वजह से, उनकी चीजों की वजह से। क्या सिर्फ यही कारण है
कि उनकी जो अनपॉपुलरिटी है वो बीजेपी के कैंपेन पे असर डाल सकती है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार ने किस तरह का भी भाषण वो दे रहे हैं, वो भी सुनना समझना पड़ेगा। अब वो ज्यादातर भाषण जो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, मतलब वो उनके भाषण में ज्यादातर चीजें नीतीश कुमार की वो हैं जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे जी। उनका भाषण जो है 2014 के पहले उन्होंने क्या किया उस पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ में भी आप कुछ नहीं बोल रहे। जिस तरीके से आपको प्रधानमंत्री को प्रेजेंट करना चाहिए, आपको वो लाइन आप नहीं ले रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत है। तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार को अभी ये लोग स्टेज पर अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो ये हिंट मिल रहा है, ये साफ साफ कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उसको देखेगा, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती रियलाइज कर ली है। वो जनता को एक मैसेज दे रही है कि हम साथ में आ गए हैं, लेकिन साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे वो पता नहीं। 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इस तरीके से अगर आप अवॉइड कर रहे हो, नीतीश कुमार को लायबिलिटी मान रहे हो, और लायबिलिटी मानने की पूरी आप देखिए जो सिस्टम है, नीतीश कुमार की वजह से कोई मुसलमान वोट थोड़ी करेगा, नीतीश कुमार की वजह से कोई यादव आपको वोट थोड़ी करेगा। आप विपक्षी खेमे से कौन सा वोट आप लेकर के आ रहे हो कि जो आपको उतना ज्यादा सीट दिया गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। और जो सारी जो सर्वेज वगैरह भी जो आ रहे हैं वो आप देखिए, जहां जहां एनडीए गवर्नमेंट का उम्मीदवार हार रहा है वो ज्यादातर जेडीयू के हैं। कल कई चैनलों पे चला, कोई 7 सीटें दे रहा है, कोई 8 सीटें दे रहा है। वो सिस्टम तो नहीं रहा कि भाई वो 40 में से 39 38 सीट जो है बीजेपी के अलायंस को मिलने वाला है। कोई 31 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, कोई 7। तो ये जो 7-8 सीटें जो लूज कर रही है, जो सर्वेज में बताया जा रहा है, वो किसके हैं? वो भारतीय जनता पार्टी वालों का नहीं है, वो नीतीश कुमार का है। तो अब आपने जब टॉप लीडर को ही बुलाना छोड़ दिया, तो ये तो मैसेज जो है कार्यकर्ताओं में भी जाएगा। अब जेडीयू वाले भी तो कार्यकर्ता ये सोचेंगे कि भाई क्या बात है, हमारे लीडर को नहीं बुलाया जा रहा है। क्या हम बिल्कुल वो राहुल गांधी जो वर्ड बोले कि वो पनौती हो गए क्या? तो ये मसला चुनाव के एन मौके पे ये ओपन डिक्लेरेशन है। अगर आपको साथ में नहीं रखना है तो आपको अभी भी समय, आप उससे गठबंधन तोड़ सकते हैं। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार तो एन मौके पे ही पलटी मारते हैं। तो ये जो मैसेज और जो विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उसका जवाब तो क्योंकि देखिए, लेकिन एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। हालांकि नीतीश कुमार की पीएम मोदी की रैली में अनुपस्थिति को लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मंच में जाने से रोक रहे हैं, ये कोई साजिश है। देखिए वो तो सवाल खड़े करेंगे, उनका अधिकार है सवाल खड़ा करना। आपको तो सॉलिड जवाब, भाई तबीयत ही खराब है, आप बताए आपने, भाई सवाल उठेगा ही क्यों? आप अगर साथ में नहीं दिखोगे तो लोग सवाल करेंगे। यही सिर्फ वो तो तेजस्वी यादव सवाल करे, वोटर भी करेगा, जेडीयू का कार्यकर्ता भी करेगा। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? तो अब क्या समझे कि पीएम मोदी की आने वाली रैलियों में क्या नीतीश कुमार नजर आएंगे? अगर नजर नहीं आए तो ये जो बात आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक स्टेपनी की तरह बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद उनसे अपना पल्ला झाड़ लेगी, वो बात सत्यापित हो जाएगी। और अगर साथ में वो नजर आते हैं तो फिर ये बताना पड़ेगा बीजेपी वालों को कि भाई ये 2 रैली में क्यों नहीं थे, कल वो क्यों नजर नहीं आए, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन तो होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई आप जब मन आएगा तब आप चले जाएंगे, जब मन आएगा। आप इस तरह से कंफ्यूज सिग्नल्स
आप चुनाव से पहले नहीं दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे नेताओं से जो बातचीत से मालूम चलता है, दे वर नॉट इवन हैप्पी कि भाई नीतीश कुमार के साथ हमारा अलायंस हो रहा है, हम लोग अकेले काफ़ी हैं। जब आपने महादलित के लीडर मांझी जी को जोड़ ही लिया, आपने सम्राट चौधरी को बना ही लिया, आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा आ ही गए, आपके साथ कुर्मियों का एक बड़ा धड़ा आपके साथ है ही, जो माइनस यादव जितने ओबीसी कास्ट है वो आपके साथ है ही, जो अपर कास्ट है वो आपके साथ है ही। आपको ये 16-16 सीटें प्रदान कर देने की जो आपने गलती की, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बिहार की जनता को। अदरवाइज आप सोचिए 16 और सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही होती तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो किस तरीके से पूरी तरीके से हौसले में होता। लेकिन ये गलती हुई है तो ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके 16-16 सीटें जो है आपने उधर दे भी दी, अब उस लीडर को आप अपने साथ लेकर के चल नहीं रहे हो, तो यू नीड टू एक्सप्लेन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही यानी मंगलवार को गया और पूर्णिया में एनडीए की रैली को संबोधित किया था। दोनों रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि पटना में निजी व्यस्तता के चलते नीतीश जनसभा में नहीं आए। इससे पहले नवादा और जमुई में पीएम की रैली में नीतीश कुमार ने भी मंच साझा किया था, पर गया और पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी के साथ नहीं नजर आने पर नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।